Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Mathelution. My dear students, today I will talk about a mysterious number 6174, also known as Kaprekars constant. ये मिस्ट्री सॉल्व की गई, अनफोल्ड की गई पहली बार किसके द्वारा? डी.आर. कापरेकर, जिनके नाम से इस नंबर का नाम पड़ा कापरेकर्स कांस्टेंट। नेचुरल नंबर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसने पूरे वर्ल्ड में तूफान लाके खड़ा कर दिया जब ये डी.आर. कापरेकर सर ने इस मिस्ट्री को अनफोल्ड किया था। ये सेशन स्टूडेंट हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 4 के स्टूडेंट है, क्लास 5th के या फिर 10th के या 10+2 के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी के भी स्टूडेंट है, अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि ये मैथमेटिशियन कोई और नहीं, एक रिनाउंड मैथमेटिशियन डी.आर. कापरेकर ने सॉल्व किया है। स्टूडेंट पहले मैं आपको थोड़ा सा डी.आर. कापरेकर के बारे में बता दूं। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, जिनके नाम से इस कांस्टेंट का नाम पड़ा कापरेकर्स कांस्टेंट, जिनकी बर्थ स्टूडेंट्स 17 जनवरी 1905 में और जिनकी डेथ जो है 1986 में हुई थी। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट ज्यादा अगर आपको जानना है तो मैंने स्नैपशॉट विकिपीडिया से लिया है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट मैजिकल मिस्ट्री ऑफ 6174, दैट इज ऑल्सो नोन एज कापरेकर्स कांस्टेंट। आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस कांस्टेंट का नाम डी.आर. कापरेकर के नाम से पड़ा कापरेकर्स कांस्टेंट है। क्या ये समझते हैं। चूज एनी 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट आप सेलेक्ट करिए, चूज करिए, ठीक है। रिप डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑल 4 डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। 1 1 1 नॉट अलाउड, 2 2 2 2 नॉट अलाउड, 3 3 3 3 नॉट अलाउड। सच रेप डिजिट्स नंबर आर नॉट अलाउड। करेक्ट। पहला पॉइंट, चूज एनी 4 डिजिट नंबर एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स। क्या करना है? अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर, मतलब उन 4 डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर लीजिए एंड उन 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर लीजिए। थर्ड स्टेप, सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर वन, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दीजिए। जो डिफरेंस आया, देखिए क्या वो 6174 आया? अगर नहीं आया तो जो डिफरेंस आया सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, मतलब उससे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, फिर डिफरेंस निकालिए, चेक करिए क्या वो कापरेकर्स कांस्टेंट आया। कापरेकर्स कांस्टेंट अगर आ गया तो स्टॉप द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस विद द रिजल्ट। तब तक रिपीट करिए जब तक कि कापरेकर्स कांस्टेंट ना आ जाए। अगर कापरेकर्स कांस्टेंट आ गया तो प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। एक बात और, मैक्सिमम 7 इटरेशंस ही करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया 3 4 1 एंड 2, 4 डिजिट्स। स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर इन 4 डिजिट से क्या बनेगी? 3 4 3 2 1, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस 1 2 3 4, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? इन दोनों का डिफरेंस। और देखिए क्या कापरेकर्स कांस्टेंट आ गया। तो 4321 माइनस 1234, ये आ गया स्टूडेंट 3087। कापरेकर्स कांस्टेंट नहीं आया। फिर ये जो 4 डिजिट है इस नंबर में, ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। 8730 माइनस 03
ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट नंबर ही बनानी है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पहले रखनी है, तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसे पहले रखा 0378। अब जो नंबर बनी है स्टूडेंट 8700, 30 में से माइनस करिए टू 378, ये आ गया आपका 8352। अभी भी कैपरेकर्स कांस्टेंट नहीं आया, फिर से स्टेप में रिपीट करिए 8532 माइनस 2358, मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा क्योंकि 8000 माइनस 2000 6000 के आसपास आ रहा है। 8532 माइनस 2358, यस 6174, क्या मिल गया? दिस इज नोन एज कैपरेकर्स कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, कुछ रिपीटेड डिजिट्स ले लेते हैं, थोड़ा स्टेप ज्यादा होंगे बट आएगा जरूर, यही इसकी ब्यूटी है। 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया। स्टूडेंट, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगी? 1000। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, माइनस असेंडिंग ऑर्डर में रख के नंबर बना लिया तो 1 ही आ जाएगा। माइनस 999। जब 999 आ गया तो मेरे पास तो 4 डिजिट चाहिए, आगे एक 0 बढ़ा लीजिए। इसका मतलब लास्ट वाले प्लेस पे, फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या है? 0 है। अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, 4 डिजिट की नंबर बन गई। माइनस फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में 0999 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पे स्टूडेंट? 990 माइनस 999, 8991। ठीक है, 8991 आ गया। डन माय डियर। अगेन सेम प्रोसेस, कैपरेकर्स कांस्टेंट नहीं आया तो 9981 माइनस 1899, इसको माइनस करिए। 9981 माइनस 1899, 3 इटरेशंस हो गए, अभी भी नहीं आया है स्टूडेंट। 8820 माइनस 0288, ये देखिए कितना आता है। 8820 माइनस 288, 8532, 4 इटरेशन हो गए, इस बार आ जाएगा। कैसे? देखिए फिर से अरेंज करिए। 8532 माइनस 2358, दैट इज 6174। चेक करके देख लीजिए। 8532 माइनस 2358, फिफ्थ इटरेशन में कैपरेकर्स कांस्टेंट आ गया। व्हाट इज योर कंक्लूजन माय डियर स्टूडेंट्स? इट मींस कोई भी 4 डिजिट नंबर चूज करिए, ऑल डिजिट्स शुड नॉट बी सेम, मतलब रेड डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। उनसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, लिस्ट नंबर बनाइए, डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस 6174 हो गया तो ये आपका कैपरेकर्स कांस्टेंट है, नहीं हुआ तो जो रिजल्ट आया उससे 4 डिजिट की नंबर ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वो भी अरेंज करके, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर देन असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर डिफरेंस निकालिए। प्रोसेस को रिपीट करिए 7 ऑब्जर्वेशन से पहले मैक्सिमम 7 ऑब्जर्वेशन आपको 7 स्टेप 7 इटरेशन ही करने पड़ेंगे और ये कैपरेकर्स कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, मैंने यहां पे कंक्लूड कर दिया है डी.आर. कैपरेकर के नाम से, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन है, इनके नाम से ही इस कांस्टेंट का नाम कैपरेकर्स कांस्टेंट पड़ा, क्योंकि इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन डी.आर. कैपरेकर थे। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, 6174 इज द ओनली 4 डिजिट कैपरेकर्स कांस्टेंट। ऐसे 4 डिजिट के लिए आप कोई और कांस्टेंट नहीं सेट कर सकते जिस तरीके की इस नेचुरल नंबर ने प्रॉपर्टी दी है।
आगे, द प्रोसेस वर्क्स फॉर मोस्ट 4 डिजिट नंबर्स एक्सेप्ट रेप डिजिट्स। रेप डिजिट नंबर्स, अगर 4 की चारों डिजिट सेम ले लोगे, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि लीस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगी, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा स्टेप नंबर 1 में ही। ठीक है। 6174 वर्क्स ओनली इन बेस 10। बेस 10 जैसे बाइनरी नंबर बेस 2, ऑक्टल नंबर बेस 8 और हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16, इन सब में ये नंबर काम नहीं करेगी, उनकी अपनी अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। मतलब स्टूडेंट्स, अगर बाइनरी लेते हो तो उसके कापरेकर कांस्टेंट की वैल्यू 4 डिजिट नंबर के लिए अलग आएगी। आई बात समझ में? कोई और नंबर होगा। तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हो तो बाइनरी के लिए 4 डिजिट के लिए कापरेकर कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। My dear student, literally I'm telling you, I don't know the logic behind this Kapreker constant. मैंने जब ये पहली बार सुना, मुझे भी नहीं मालूम था, जब मैंने पहली बार पढ़ा इसके बारे में और ऑब्जर्वेशंस किए, तो आज तक मैं उस लॉजिक पे नहीं पहुंच पाया हूं कि आखिर क्या वजह है कि ये डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो जा रहा है और 6174 के बराबर किस वजह से आ रहा है। आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आपको ये लॉजिक पता चलता है तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से स्टूडेंट, जैसा कि आपसे वादा किया है, इस चैनल पे मैथमेटिक्स के बारे में एक एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लाइफ। मैथ इज वेल, ऑल इज वेल।